हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के लिए। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है जो कि सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी होगा। इसमें हम वीडियो लेक्चर 1 की बात कर रहे हैं जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सबसे पहली बात ये समझनी है कि ये होमोजेनस मिक्सचर है। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, और मिक्सचर का मतलब है जिसमें टू और मोर कंपोनेंट्स होंगे इन एनी प्रपोर्शन। तो यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, यानी एक ऐसा मिक्सचर जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होंगी और इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, जो कि आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जब हम बात करें सॉल्यूशन की, तो जब एक सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। सो वी कैन से व्हेन अ सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स देन इट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें मिनिमम टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी सॉल्यूशन में अगर थ्री कंपोनेंट्स हुए या फोर कंपोनेंट्स हुए तो उसे क्या कहेंगे? तो अगर किसी सॉल्यूशन में थ्री कंपोनेंट्स है तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है, और अगर किसी सॉल्यूशन में फोर कंपोनेंट्स है तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो वी कैन से सिमिलरली फॉर थ्री एंड फोर कंपोनेंट्स the solution is called as ternary and quaternary solution respectively. Okay students, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि जनरली लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। यानी सॉल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो लेसर अमाउंट में, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सो वी कैन से इट इज द कंपोनेंट which is present in greater amount than any other components of the solution. सॉल्वेंट की एक खास बात और भी होती है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम होती है। ओके, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पे, इट इज द सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि बहुत ही रिलेटिवली बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा जो कि सॉल्वेंट के लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व होगा। ओके। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, पहली बात तो ये समझ लीजिए, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जस्ट ऑपोजिट है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम होता है जबकि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे यही बात कही है कि इट इज द सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में देखते हैं तो आप लिखा होता है कॉन्क HCl, कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3। दैट कॉन्क वर्ड डिनोट्स कंसेंट्रेटेड। कॉन्क HCl का मतलब हो गया कि HCl का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें HCl की अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सिमिलरली कॉन्क H2SO4 का मतलब हो गया कंसेंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन। कॉन्क HNO3 का मतलब हो गया कॉन्क HNO3 डिनोट्स कंसेंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ किसी भी सब्सटेंस का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये बताता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली लार्ज है, रिलेटिवली
हाई है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। देखो स्टूडेंट्स, जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझना चाहते हो तो पहले आपको सॉल्युबिलिटी को समझना होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, और जब आपको सॉल्युबिलिटी समझ में आएगा तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आसानी से समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो हम क्या बोल देंगे? the maximum amount of solute in grams that can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature is known as solubility. Okay, यानी solubility क्या है? किसी भी particular temperature पर 100 grams of solvent के अंदर कितना maximum amount of solute grams में dissolve किया जा सकता है, वही उस solution की solubility होगी। ठीक है, एंड सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है ग्राम्स के अंदर, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों ही समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे इस वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कहना ही चाह रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की गिवन क्वांटिटी के अंदर कितना सॉल्यूट का क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसी को ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या डिनोट करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसमें प्रेजेंट है? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन की, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन आर एज फॉलोज। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम सॉल्यूट की क्वांटिटी जो कि सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उसको कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है? जैसे सबसे फर्स्ट है मोलैरिटी, सेकंड है मोलैलिटी, थर्ड है मास परसेंटेज, फोर्थ है मोल फ्रैक्शन, फाइव है वॉल्यूम परसेंटेज, सिक्स है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेवेंथ है पीपीएम विच इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन, एंड एट्थ है पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 1 था, जिसमें हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझा, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स को समझा, सॉल्यूशन के टाइप्स को समझा, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को समझा, और उसके कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं उसकी बात की। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 में बात करेंगे, जहां पे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के मेथड्स को डिटेल में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज इस वीडियो में जो भी समझाया है वो समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।